आलू ले लो, कांदे ले लो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग इस तरह से होती है तो भाई प्लीज ये वीडियो आगे जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू फिनक्लब एकेडमी। और ये थर्ड वीडियो है इन द कोर्स जो हम बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला जो हमारा कोर्स या पहली जो वीडियो थी दैट वाज अबाउट द रोल ऑफ स्टॉक मार्केट इन द इकोनॉमी। फिर हमने सेकंड टॉपिक पे बात करी कि व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन पीएसएक्स। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम अब बात करेंगे कि हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इसके अंदर पीछे क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या तरीका होता है, किस तरह से आप करते हैं वगैरह वगैरह। तो चलें देखते रहिए। तो पहला सवाल कि ये शेयर्स ट्रेड कहाँ होते हैं, वेयर आर द शेयर्स ट्रेडेड और वेयर आर द स्टॉक्स ट्रेडेड। तो इसका जवाब है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर बिल्डिंग इसकी कहीं आई है, चंडीगढ़ रोड के ऊपर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर उसके अंदर वहाँ पे और होते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है सारे बायर्स और सेलर्स को, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाए, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितने भी लोग हैं जिनके स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट्स खुले हुए होते हैं वो डिजिटली उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो फिर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आपको अगर ऑर्डर आपको बाय करना है, आप बाय ऑर्डर लगा देते हो तो वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिजिटली चला जाता है। किसी ने बेचने हैं वो सेल ऑर्डर लगा देता है तो वहाँ से वो डिजिटली एक्सचेंज पे चला जाता है। जहाँ आप लोगों की प्राइस मीट होती है वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। ये सिंपल इस तरह से सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अब यहाँ पे अकाउंट जो मैंने आपसे बात करी थी कि एक आपको अकाउंट चाहिए होता है, वो अकाउंट कौन सा होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इट्स नॉट लाइक कि आप स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर जाके खड़े हो जाएं और चौकीदार को बोलेंगे भाई मेरा अकाउंट खुलवा दो, ऐसे नहीं होता। वहाँ पे आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर का काम होता है, ब्रोकर जैसे कि रियल एस्टेट में ब्रोकर होता है, वो यही करता है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या आपका अकाउंट खोलता है जो आपको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसीलिए ब्रोकर्स की ऐप्स होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, या कुछ लोग कॉल करके ब्रोकर को भी ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। सो ब्रोकर वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ब्रोकर यानी फिनक्लब, अगर हम जैसे ब्रोकर हैं तो हमारे ऐप पे जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम आपको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चला जाता है हमारे थ्रू। तो वहाँ आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ से आपका ये एपिसोड शुरू होता है। अच्छा, जब आप ब्रोकर के पास जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए तो वहाँ पर SECP जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मेजर आपका रेगुलेटरी इदारा है, उसने दो टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं जो कि हर ब्रोकर के पास खुल सकते हैं। एक होता है सहूलत अकाउंट, एक होता है नॉर्मल अकाउंट। सहूलत अकाउंट की लिमिट कम होती है, उसकी लिमिट मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं उसके अंदर, उससे ज़्यादा आप नहीं करा सकते। वो अकाउंट सिर्फ CNIC की बेसिस पे खुल जाता है। ये अकाउंट प्राइमरीली उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था कि जैसे स्टूडेंट्स हो गए या आपके हाउसवाइफ्स हो गई, वो लोग जिनके पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता, ये उनके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था प्राइमरीली। बट वैसे भी अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं अगर आप जॉब पर भी हैं, बट प्रेफर यही किया जाता है कि नॉर्मल अकाउंट हो ताकि बाद में वो रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि 10 लाख पे जाके आप फंस जाएंगे। अब वहाँ से जब आप अपग्रेड होते हैं तो दूसरा नॉर्मल अकाउंट होता है, उसमें आपको CNIC भी चाहिए, उसमें प्रूफ ऑफ इनकम भी चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये तीन प्राइमरीली आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। वो आप अपने ब्रोकर को अगर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें फिनक्लब आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपका यहाँ पे अकाउंट खुलवा देते हैं, तो फिर यू आर रेडी टू इन्वेस्ट विद PSX। अच्छा, इस प्रोसेस में मैं दो आपको इदारे और बताना चाहूँगा। एक होता है CDC, एक होता है NCCPL। वो इस प्रोसेस के बड़े क्लोजली एक प्रोसेस में या सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं। CDC जब भी हम आपका अकाउंट खोलते हैं साथ में आपका एक CDC अकाउंट भी खुलता है, CDC सब अकाउंट, जिसमें आपके शेयर्स रखे हुए होते हैं। जब भी आप शेयर्स बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो CDC के सब अकाउंट में आते हैं। वो आपका जैसे ब्रोकरेज अकाउंट खुलता है तो ब्रोकर वो साथ ही आपका अकाउंट खुलवा देता है। दूसरा NCCPL, वहाँ पर आपका अकाउंट खुलता है। तो मेनली असल में हम वहाँ पे आपका अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। हमारे पास तो खैर छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, असल अकाउंट वहाँ पे खुलता है। तो जो भी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करते हैं किसी ब्रोकर को, हम NCCPL को देते हैं कि भाई इनका अकाउंट खोलो, एक इनका UIN क्रिएट करो सिस्टम के अंदर, जो स्टॉक एक्सचेंज का सारा ट्रेडिंग का सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर आप इस तरह से क्रिएट करो, वो करते हैं। अब NCCPL क्या है? NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, इनका काम होता है ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट करवाना। सेटलमेंट से क्या मकसद है? अब जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आपने शेयर्स खरीदने और बेचने हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने शेयर्स वहाँ पे बाइंग करने के लिए 1000 शेयर्स ऑफ X कंपनी आपने लगाए बाय करने के लिए, मैंने 1000 शेयर्स ऑफ X कंपनी सेल करने थे, आपकी मेरी ट्रांजेक्शन मीट हो गई। अब वहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन ट्रेड तो हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब आपने बाय किए हैं तो आपको मुझे पैसे देने हैं, मैंने क्योंकि सेल करे हैं तो मुझे आपको शेयर्स देने हैं उसके बदले।
बट ये है कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, तो हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे कैसे? यहाँ पर रोल आता है NCCPL का, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। वो इस सेटलमेंट को कराते हैं। उनको मालूम होता है कि आपने बेचे हैं, आपने खरीदे हैं और मैंने बेचे हैं, तो वो आपके अकाउंट से बेसिकली कैश लेंगे। जो ब्रोकर आपके बिहाफ पे कैश प्रोवाइड करेगा टू NCCPL को, आपके अकाउंट से कैश NCCPL के पास जाएगा। मैं शेयर दूंगा NCCPL को, वो NCCPL मेक श्योर करेगा कि मेरे पास से निकल के वो शेयर्स आपके पास चले जाएंगे और आपके पैसे वो NCCPL मुझे दे देगा, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ दिस ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो होती है वो प्रोसेस वर्क करता है। NCCPL मैंने आपको बता दिया सेटलमेंट इस तरह से कराता है। और यहाँ पे ये आपका CDC जब आपने वो शेयर्स खरीदे वो आपके CDC के सब अकाउंट में जाके गिरते हैं। इसके अलावा एक इन्वेस्टर अकाउंट भी होता है जो ब्रोकर के पास एक्सेस नहीं होता, आप चाहें शेयर वहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो और सेफ और सिक्योर हो जाता है आपके अंदर। अच्छा, ये जो सेटलमेंट होती है ये फॉरन नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया, आपकी मेरी बाइंग ट्रांजेक्शन, सेलिंग ट्रांजेक्शन लेट से आज हो गई, अब दिस टाइम एट द टाइम ऑफ अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मंडे है आज, तो अगर मैं आज ये ट्रेड कर रहे हैं तो ये सेटल 2 दिन बाद होगी। यानी कि आपके जो पैसे मुझे मिलेंगे क्योंकि आपने बाय किया था और मैंने सेल किया था, तो आपका जो कैश मेरे पास आएगा वो 2 दिन बाद आएगा। और इसी तरीके से जो मैंने आपको शेयर्स देने थे, मैंने NCCPL को दिए, NCCPL वो शेयर्स आप तक 2 दिन बाद पहुंचाएगा। तो वो अकाउंट में ब्रोकर्स वगैरह ने सिस्टम इस तरह से बनाए हुए हैं क्योंकि वो एंटाइटल तो हो जाते हैं आप शेयर्स को, और आपकी ट्रेड हो चुकी होती है तो कैश भी ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्रोकर करता ही है कि वो आपका कैश ब्लॉक कर देता है वहाँ पे कि हाँ भाई इन्होंने ये शेयर्स खरीद लिए हैं, 1000 शेयर्स लेट से 20 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये ब्लॉक कर देता है। उसको पता है कि 2 दिन बाद मुझे NCCPL को उनके बिहाफ पे देना है, और आपको वो शेयर्स दिखा देता है क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन बाद NCCPL ये शेयर्स दे ही देगा, तो वो दिखा देते हैं। बट एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं हुई होती है उस टाइम पे, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वो 2 दिन के बाद हो रही होती है, जिसमें सेटलमेंट कहलाती है इसकी। इसे T+2 सेटलमेंट भी कहा जाता है। विच इज वाई जो CDC का सब अकाउंट है उसमें जैसे ही आप शेयर्स कभी परचेज करते हैं आपको फौरन से उसमें नजर नहीं आते, आपको उसको 2-3 दिन बाद जाकर नजर आते हैं। उसकी यही रीजन है कि सेटलमेंट एक्चुअली 2 दिन के बाद हो रही होती है, जिसे T+2 सेटलमेंट कहा जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह की, किस तरह के ऑर्डर टाइप्स होते हैं एवरीथिंग। तो आप ऑर्डर जब प्लेस करने जाते हैं, अब वो बाय ऑर्डर प्लेस करना है या आपने सेल ऑर्डर प्लेस करना है, ऐप पे कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन जिस पे भी कर रहे हैं, या फ़ोन के ऊपर ब्रोकर को एक्चुअली जो बैठा हुआ जो भी आपका POC है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको जब भी आप कॉल करके मिलेंगे तो वो आपसे पूछेगा भाई कौन सा ऑर्डर करना है, कैसा लगाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आ जाता है कि किस तरह से आपने उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। आपने माइंड बना लिया कि भाई मैंने X कंपनी के 1000 शेयर खरीदने हैं। अब आप किस तरह से कर सकते हैं, या तो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप, या उसमें आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑर्डर्स में फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क ये होता है कि जो मार्केट ऑर्डर होगा, मार्केट ऑर्डर में आप प्राइस नहीं देते हैं, आप सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं, उस ऑर्डर के अंदर लिखते हैं कि भाई मुझे इतने शेयर्स चाहिए। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो भी आप बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपने लेट से 1000 शेयर्स लगाए, तो वो स्क्रीन पे या जितने लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेलिंग ऑर्डर लगाए हुए होंगे, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बाय ऑर्डर्स लगाए हुए होंगे, तो ये क्यू होती है। तो वहां पर जैसे मार्केट ऑर्डर लगाएंगे वो फौरन जो भी सेलर जिस भी प्राइस के ऊपर होगा, जब तक वो क्वांटिटी पूरी नहीं होगी वो सारे वहां पे बाय कर लेगा। अब वो हो सकता है कि लास्ट ट्रेड प्राइस आपको उसकी 20 रुपए नजर आ रही हो, या लेट से ज्यादा कर लेता हूँ, आपको हो सकता है उसकी लास्ट ट्रेड प्राइस 100 रुपए नजर आ रही हो, लेकिन वो ऑर्डर 103, 104, 105 पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो वो उस टाइम पे आप कंफ्यूज होंगे क्या हुआ। तो वो असल में लास्ट ट्रेड प्राइस तो 100 रुपए थी, लेकिन जो सेलर था, क्योंकि आपको बाय करना था, आपने बाय का मार्केट ऑर्डर लगाया, तो सेलर 102 पे था, 103 पे था, 104 पे था, नेक्स्ट बेस्ट सेलर जो था, तो वो सारे ऑर्डर वहां पे जाके उसको हिट कर देगा आपके। सो दिस इज अ मार्केट ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड जो लिमिट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर आप अपनी प्राइस भी स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि आपने कहा मुझे 1000 शेयर चाहिए और मुझे लेट से 101 पे चाहिए, तो आप वहाँ पे प्राइस स्पेसिफाई कर देंगे 101, क्वांटिटी लिख देंगे 1000। अब वो जब भी सेलर आकर 101 पे आएगा तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और उसी प्राइस पे होगी, वरना नहीं होगी उसके अंदर, या उससे नीचे हो सकती है। वैसे तो नीचे भी नहीं होगी क्योंकि उसी प्राइस पे आपने लगा दिया लिमिट, तो वो हिट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, यही प्रोसेस सेल में भी होता है। जब आप बेचने जाएंगे तो मार्केट ऑर्डर में जब आप मार्केट करेंगे तो जिस लेवल पे भी बायर होगा उस लेवल पे बेच देगा। तो बहुत चांसेस ये हैं कि आप मार्केट ऑर्डर करेंगे तो जो लास्ट रेट प्राइस नजर आ रही है, बहुत चांसेस हैं, इट डजंट हैपन एवरी टाइम, कि उससे नीचे बायर होगा तो वो उसको जाकर हिट कर देगा, आपकी सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगी। बट इसका फायदा ये होता है फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस लिमिट लगा रहे होंगे कि इस प्राइस पे ही बेचना, वरना भाई नहीं बेचना। तो हो सकता है आपका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो सकता है पार्शियल एग्जीक्यूट हो, क्योंकि जितना बायर उसको आके हिट करेगा तो उतना ही हो पाएगा। लिमिट ऑर्डर का फायदा ये होता है कि जिस प्राइस पे आप जा रहे होते हैं, उसी चाह रहे होते हैं, उसी पे ट्रांजेक्शन होती है। और नुकसान उसका ये होता है कि अगर वो प्राइस ही ना आई तो आपकी ट्रेड ही नहीं हो पाएगी, आपकी ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाएगी आपकी।
और ये दोनों ऑर्डर जो होते हैं और मार्केट ऑर्डर तो उसी वक्त फॉरन एग्जीक्यूट हो जाता है, लिमिट ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायर हो जाता है। फिर एक और ऑर्डर होता है, टाइप होती है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये ऑर्डर जो होता है इसके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। हमारे जो अहमद राव प्रीवियस प्रोडक्ट मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी स्क्रीन के साथ रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग बना के बहुत डिटेल्ड अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई वुड हाईली रिकमेंड आप उसको हमारे चैनल पे जाकर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप कर लें। शेयर्स ट्रेड होते हैं या स्टॉक्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यू नीड अ ब्रोकरेज अकाउंट। आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट की दो टाइप्स होती हैं, सहूलत या नॉर्मल। एक दफ़ा आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप अपनी ऐप या वट एवर मीडियम दैट यू यूजिंग उसके ऊपर आप बाय या सेल ऑर्डर जो भी आपकी ज़रूरत है आप उसको जाकर प्लेस कर सकते हैं। एक दफ़ा वो ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो 2 दिन के बाद एक्चुअली सेटल होती है, जैसे T+2 सेटलमेंट कहा जाता है। तो इसके साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो आप सवाल आपके मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में सवाल करें, ईमेल करें hello@finclub.com के ऊपर। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी कोई नई वीडियो आती है। हम ये सीरीज़ बना रहे हैं, ये हमारी 3rd वीडियो थी। इसके बाद हमारी 2 वीडियोज़ और हैं इसी कोर्स के अंदर, बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इसको। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।